शुरुआत उदय माहुरकर जी से ही करते हैं क्योंकि उनकी पुस्तक पर ही सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। उदय जी, आपने लिखा है कि सावरकर इकलौते ऐसे शख्स थे जो पार्टीशन बचा सकते थे। उनके ऊपर तो यह आरोप लगा है कि उन्होंने सबसे पहले टू नेशन थ्योरी दी है। सभी लोग लेफ्ट से जुड़े नेता, कई सारे इतिहासकार ये बात कहते हैं और आप तो उल्टी बात कह रहे हैं कि वो विभाजन बचा सकते थे भारत और पाकिस्तान का। बिल्कुल, हमारी पुस्तक इसी विषय पे है। हमने खूब तथ्यों के आधार पे उनकी जो लड़त थी भारत के विभाजन को रोकने की और उनकी जो राष्ट्रीय सुरक्षा की जो विज़न है, जो भारत को एक बड़ी ऊंचाइयों पर ले जा सकती थी और कैसे भारत ने अपने आप को उससे दूर रख के अपना नुकसान किया है, यही हमारी पुस्तक है। मैं बता दूं कि हेगियोग्राफी नहीं है ये, हमने सावरकर का क्रिटिकल एनालिसिस भी किया है। लेकिन कुल मिला के आप देखें तो मुस्लिम तुष्टिकरण का दौर, देखिए जो पार्टीशन हुआ उसके अंदर दो मुख्य कारण थे। एक था मुस्लिम तुष्टिकरण कांग्रेस का और दूसरा मुस्लिम लीग का कम्युनल कैंपेन। ये दो मुख्य कारण थे और तीसरा एक कारण था कांग्रेस की जो वीक नीति थी, संपूर्ण अहिंसा पे आधारित। ये तीन फैक्टर्स थे जिसके वजह से पार्टीशन हुआ। 1937 के अंदर, 1937 के अंदर सावरकर नजर कैद में से बाहर आए रत्नागिरी से और पॉलिटिक्स में एंटर होने का उन्होंने निर्णय लिया। उस टाइम पे कांग्रेस के नेता सुभाष चंद्र बोस, अच्युतराव पटवर्धन, एसएम जोशी, उन्होंने उनको इनवाइट किया कि आप कांग्रेस में आइए। सावरकर ने ना कहा। सावरकर ने यह कहा कि कांग्रेस मुस्लिम तुष्टिकरण के रास्ते पे इतनी आगे बढ़ चुकी है कि उसका वापस आना नामुमकिन है और भारतवर्ष में मुस्लिम तुष्टिकरण करके पॉलिटिक्स चलाना ये देश के साथ धोखाधड़ी है, क्योंकि मुस्लिम तुष्टिकरण जो है वो हिंदू हकों का हनन करके हो रही है। और इसके बाद उन्होंने हिंदू महासभा ज्वाइन करने का निर्णय लिया। फिर उनका जो स्पीच आता है 1937 का पहला स्पीच उनका हिंदू महासभा के अध्यक्ष के नाते, तो उस टाइम पे भी उसके अंदर उसको ही एक छेड़ा जाता है। कहा जाता है कि उन्होंने कहा था देयर आर टू नेशंस विद इन वन नेशन, वन मुस्लिम वन हिंदू। ये एक अर्ध सत्य है, ये शब्द जरूर कहे थे उन्होंने, पर उन्होंने इसको एक डिजीज के रूप में देखा था, एक बीमारी के रूप में देखा था और कहा था कि इसका क्योर हमें ढूंढना पड़ेगा, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये जो फॉल्सिफिकेशन है इसका पहला प्रमाण है। इसके बाद में जो हम कहते हैं कि कैसे वो प्रिवेंट कर पाते भारत का पार्टीशन, उसके कई प्रमाण हैं। उन्होंने 1937 से लेकर 1940-45 तक उन्होंने बार बार आगाह किया कांग्रेस को कि कांग्रेस वालों, मुस्लिम तुष्टिकरण के रास्ते पे जाओगे तो देश को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। 1940 के अंदर जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास किया 23 मार्च 1940 को, उसके बाद में भी उन्होंने कहा कि अगर उस टाइम पे कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि देश का विभाजन हमारी लाशों पे होगा। सावरकर ने कहा, देखिए जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं, जिस डायरेक्शन में आप मुस्लिम कम्युनिज्म को सरेंडर होते जा रहे हैं, मुस्लिम तुष्टिकरण का सहारा लेके मुस्लिम वोटों के लिए, उसमें परिस्थिति खराब होगी। ये पूरी जो जिस डायरेक्शन में पूरा माहौल जा रहा है वो देश के लिए खराब होगा। और संकेत उन्होंने दिया कि विभाजन हो सकता है कांग्रेस ने अपनी नीति चेंज नहीं की तो सावरकर वो व्यक्ति हैं कि जिन्होंने बार बार देश को आगाह किया। उनका हिंदुत्व अपने समझने का प्रयत्न करें, जो उनके सामने दुष्प्रचार होता है। उनका जो हिंदू मैनिफेस्टो है उसके अंदर वो स्पष्ट कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र या भारतवर्ष के अंदर सभी जाति सभी धर्मों को समान अधिकार होगा। साथ में एक और चीज कहते हैं, वो कहते हैं कि अगर मुसलमान और क्रिश्चियनों की जो पूजा अर्चना है उसमें अगर कोई विरोध करता है, उसमें कोई विरोध पैदा करता है तो द स्टेट विल स्टेप इन एंड एंश्योर दैट दे आर एबल टू ऑफर देयर प्रेयर्स इन द वे दे वांट। लेकिन साथ में एक वार्निंग देते हैं, द नेशन विल नॉट अलाउ क्रिएशन ऑफ ए नेशन विद इन ए नेशन इन द नेम ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटिज्म। और यही भारत की कहानी है। तो उदय जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा यहाँ पर, आपने बिल्कुल आप देखें कि
जी, आपने बहुत सटीक ढंग से बात समझाई कि क्या प्रचार है उनके बारे में। लेकिन सवाल यह है कि यह प्रचार क्यों किया गया कि उन्होंने पहले भाषण में कहा कि भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग राष्ट्र होने चाहिए, दो अलग अलग राष्ट्र की परिकल्पना की। आपने पुस्तक 2021 में लिखी है। नहीं, ऐसा नहीं कहा था। उन्होंने कहा था कि भारत के उनके बारे में ये कहा जाता है प्रचलित तौर पर। मैं ये कह रहा हूं आपसे, उनके बारे में आरोप लगता है। मैं ये जानना चाहता हूं, आपने चूंकि पुस्तक 2021 में लिखी है, तो आपने क्या कारण भी लिखा है कि क्यों कहा जाता रहा, या इसके आसपास की चीज? हाँ, बिल्कुल। इस पुस्तक में पूरा विवरण है, इसका पूरा स्पीच हमने कोट किया है, उसको ऑपरेटिव पार्ट कोट किया है, जो स्पष्ट कहता है कि सावरकर उसको एक बीमारी के रूप में देख रहे थे। और जहां तक ये जो प्रचार है कि सावरकर देश के विभाजन के लिए जवाबदारी कितना गलत है, इससे साबित होता है कि जो 1988 का स्पीच है सैयद अहमद खान का, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फाउंडर, उनका 98 का जो मेरठ का स्पीच में, उसमें क्या कहते हैं? उसमें कहते हैं कि अगर आज ब्रिटिश अंग्रेज अगर देश छोड़ के जाते हैं तो एक म्यान में दो तलवार नहीं रह पाएंगे, मतलब हिंदू मुस्लिम एक साथ नहीं रह पाएंगे। मुसलमानों को, हिंदुओं को हराने के लिए मुसलमान अफगानिस्तान के पठानों का हेल्प लेंगे और बंगाल तक खून की नदियां बह जाएंगी। खून की नदियों की बात करते हैं, सावरकर ने कभी बात की खून की नदियों की? कभी नहीं की।